से काले धन को लेकर मध्य प्रदेश से दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। बंसल न्यूज पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर बंसल न्यूज से बातचीत में कहा है कि चुनाव आयोग की जो सिफारिश हुई है उस पर सरकार को कार्रवाई करना जरूरी है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का यह बड़ा बयान, और बंसल न्यूज से बातचीत में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा मामले में एफआईआर यदि देरी से हुई तो इसी वजह से विस्तृत रिपोर्ट होने की वजह से सरकार इसका अध्ययन कर रही होगी। चूंकि मामले को 7 दिन बीत चुके हैं, सीबीडीटी ने राज्य सरकार को 7 दिन पहले रिपोर्ट भेजी थी और उसके बाद से अभी तक केवल कानूनी सलाह ली जा रही थी। तो ये 2-3 मसले थे जिस पर उनसे सवाल किए बंसल न्यूज ने। होने को लेकर चुनाव आयोग ने जो मध्य प्रदेश सरकार को सिफारिश की है और सिफारिश पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार राय ले रही है, और अब चुनाव आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को भी दिल्ली तलब किया है और उनसे पूछा है कि इस पूरे मसले पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है, आगे मध्य प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई करेगी। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये कि ये जो चुनाव आयोग ने पत्र लिखा है राज्य सरकार को और जो सिफारिश की है कार्रवाई करने की, तो आपको क्या लगता है कि कितना बंधनकारी होगा कि राज्य सरकार को इस पर कार्रवाई करनी ही होगी, और चुनाव आयोग का इस पूरे जो सिफारिश के पीछे का मोटिव क्या होगा? मुख्य रूप से चुनाव आयोग का संबंध होता है कि यदि किसी भी तरह की धनराशि का उपयोग चुनाव में हुआ है तो उस उपयोग की गई धनराशि के संबंध में और चुनाव में उसके दुरुपयोग के संबंध में अधिकारियों की और जो नेताओं की क्या भूमिका रही है। अगर वो प्रथम दृष्टया प्रमाणित है या उसके बारे में कुछ भी प्रमाण हैं तो चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार बनता है और चुनाव आयोग इसमें यह सिफारिश करता है कि इसमें एफआईआर दर्ज करिए, इसमें कार्रवाई कराइए, जांच के बाद जो भी आवश्यक प्रोसिक्यूशन हो वो कराइए। जहां तक इनकम टैक्स सीबीडीटी की जांच का संबंध है, इनकम टैक्स और सीबीडीटी की जांच 2 पहलुओं पर हो सकती है। एक तो ये कि पैसा जो है वो काला है या सफ़ेद है, मतलब टैक्स पेड है या नहीं है। इससे चुनाव आयोग का कोई लेना देना नहीं है, चुनाव आयोग को इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए वो चीज़ इनकम टैक्स वालों की अलग हो सकती है, चुनाव आयोग का उससे वो मतलब नहीं है। तो सिफारिश उनकी मात्र इस बात पर है कि जो धन का उपयोग वहाँ हुआ है वो उसमें इनकी कितनी भूमिका, और उस सिफारिश पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सिफारिश ही करती है चुनाव आयोग, लेकिन जनरली ये बंधनकारी होता है क्योंकि चुनाव के मामले में इलेक्शन कमीशन को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। सर, एक बड़ी ठोस कार्रवाई अगर इस मसले पे होगी तो आपको लगता है कि एक देश में मैसेज जाएगा कि काले धन का इस्तेमाल चुनाव में होने को लेकर जो एक मैसेज जाना चाहिए, अगर कार्रवाई कठोर कार्रवाई हुई इस पूरे मसले पर तो एक मैसेज जाएगा? एक्चुअली ऐसे मामले होते रहते हैं चुनाव आयोग में। टीएन शेषन साहब के समय से इस तरह के मामले होते रहते हैं और इस तरह की कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं। लेकिन क्या है कि हमारे चुनाव में जो आजकल पूरे विश्व में हमारे चुनाव को बहुत आदर्श माना जाता है और चुनाव आयोग की भूमिका की बहुत प्रशंसा होती है भारत के, लेकिन जो 2 मुद्दे हैं जिन पर अपनी आलोचना होती है पूरे विश्व में, वो यही 2 हैं। पहला एक धन का जो दुरुपयोग चुनाव में होता है उसका, और दूसरा है उनका मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह का दुरुपयोग। इन दोनों मुद्दों पर ही हमारे चुनाव को थोड़ा सा बदनामी मिलती है, नहीं तो हमारे चुनाव बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के एक्शन से कोई ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके लिए तो बहुत आमूल चूल परिवर्तन की ज़रूरत है। जैसे जो खर्चे हैं चुनाव में, तो अभी क्या है कि सिर्फ व्यक्तिगत जो उम्मीदवार है उसके चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित है कि भाई आप विधानसभा में 28 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करोगे, लोकसभा में 70 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करोगे। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके खर्च की कोई सीमा तय नहीं है। तो क्या होता है कि आदमी को लगता है कि हर जगह जो है करोड़ों खर्चा हो रहा है, ये 28 लाख क्या होता है, क्योंकि खर्चा तो होता है। पार्टी अपने से 2 करोड़ खर्चा कर दे, 3 करोड़ खर्चा कर दे, तो आदमी को तो यह लगता है कि ज़्यादा खर्चा हो रहा है, फिर 28 लाख कहाँ सीमा लगती है। तो उससे जो है अभी जो मनी वाली स्थिति है, कैंपेन फाइनेंस वाली स्थिति है, अपने यहाँ इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और चुनाव आयोग ने इस संबंध में केंद्र सरकार को सुझाव भी भेजे हैं। सर, अगर ये हालांकि अभी ये बहुत आगे का सवाल है, लेकिन अगर जिस तरह से अगर इस्तेमाल चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को लेकर जो एक सिफारिश हुई है, अगर ये साबित भी हो जाता है तो आगे कितनी इसमें आपको लगता है कि कार्रवाई संभव है? अगर ये प्रमाण मिल जाते हैं कि
कोई भी धन का दुरुपयोग चुनाव में हुआ और उसमें अधिकारी की भूमिका है तो इसका बहुत ज़बरदस्त असर होगा, क्योंकि इसमें प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन बिल्कुल तय होगा। लेकिन अगर प्रमाण नहीं मिलते हैं, अगर इस तरह के एविडेंस नहीं मिलती है, तो फिर वैसे ही ख़त्म हो जाएगा जैसे और मामले ख़त्म होते हैं। लेकिन सर राजनेताओं की भूमिका, क्योंकि चुनाव आखिरकार राजनीतिक लोग लड़ते हैं चुनाव, जो जीते होंगे इस काले धन के इस्तेमाल के बाद चुनाव जीते होंगे, तो क्या उन पर भी बड़ा एक्शन हो सकता है आगे जाके? इसमें तो कानून बहुत स्पष्ट है। अगर कानूनन कार्रवाई हुई राजनेताओं पर, सबूत मिल गए और प्रमाणित हो गए और उससे उनको दंड मिल गया, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ही प्रावधान है कि किसी भी उम्मीदवार को अगर इतने साल तक का दंड मिल गया, जैसे कुछ अपराधों में तो 6 महीने में दंड मिल गया तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन 2 साल किसी भी अपराध में 2 साल का अगर दंड मिल गया तो वो 6 साल तक फिर चुनाव नहीं लड़ सकते। 6 साल और वो 2 साल सजा, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। सर लेकिन अभी जिस तरीके से इतने दिन हो गए सिफारिश आए हुए और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एफआईआर नहीं हुई, तो क्या इसका क्या मतलब आपको लगता है क्या होगा? ये देखिए, ये मीडिया और आम आदमी सोचता है कि चिट्ठी आई तो तुरंत एक्शन, ऐसा नहीं होता है। चिट्ठी के साथ जो रिपोर्ट लंबी चौड़ी आई है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसके विभिन्न पहलुओं की जांच होगी, ये तय किया जाएगा कि किन किन पहलुओं पे जो प्रथम दृष्टया एविडेंस बताया गया है उसके आधार पर किन में मामला बनता है, किन में नहीं बनता है। फिर इसके जो 2 अलग अलग पहलू हैं, पहला पहलू है भ्रष्टाचार या काला धन बनाना, मतलब नॉन टैक्स पेड मनी, ये पहलू अलग है। इससे इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन मशीनरी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पहलू है इलेक्शन में दुरुपयोग और उसमें अधिकारी की भूमिका, वो पहलू अलग है और उसमें इलेक्शन कमीशन का संबंध है और वो उसी को मॉनिटर कर रहे हैं। तो इन दोनों पक्षों को अलग अलग करके जो भी साक्ष्य होगा जिसके बारे में, उसके बारे में सरकार तय करेगी, इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट करेगी कि साहब ये दिख रहा है, ऐसे हम कार्रवाई कर रहे हैं, आपको ठीक है, तो वो अगर सहमति देते हैं तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी। टाइम तो लगेगा थोड़ा। तो निश्चित रूप से ओपी रावत जी, जिनका साफ कहना था कि पत्र आने के बाद उसका अध्ययन होता है और अध्ययन के बाद जो उसमें तथ्य होते हैं उस तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई होती है, उनका साफ कहना है कि ये एक काले धन का जो इस्तेमाल चुनाव के दौरान होता है, अगर इसमें ये प्रमाणित पाया जाता है तो आगे एक बड़ा एक्शन इन लोगों के खिलाफ हो सकता है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज।